गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक कोचिंग संस्थान के नोट्स का सहारा लेकर आपको एंशिएंट हिस्ट्री का जिस्ट जो भी आरओ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करूँगी। आपके रिवीजन के तौर पे ये बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। इसमें हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक मध्य पाषाण काल के स्थल। इसमें पूछ लेते हैं कि ये आदमगढ़ जो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। एंड भीमबेटका भोपाल के समीप है। बोघौर सिद्धि के समीप, ये सब एमपी में पड़ते हैं। ये स्थल जो हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। बागौर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद मदाहा उत्तर प्रदेश, सराय नाहर राय ये भी उत्तर प्रदेश। तो इनके नाम पूछ लेते हैं, कई बार मिलान में पूछ सकते हैं ये आरओ के एग्ज़ाम में। तो आप याद रखिएगा कि मदाहा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, आदमगढ़ और भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है, बागौर जो है वो राजस्थान में। इसी प्रकार नवपाषाण काल के स्थल, इसमें एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए ये सब शब्दावली कि बुरझोम जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो बुरझोम जो है वो कश्मीर में है। एंड ये किस लिए फेमस है, तो इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये है गर्तावास कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। तो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन दे देते हैं वो आपको, बुरझोम देंगे, कोल्डियावा देंगे, है ना, चिरान दे देंगे, लोहरा देव दे देंगे। तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बुरझोम। फिर है गुप्त कराल, ये भी कश्मीर में है। हड्डी के औजार, धूसर मृत भांड, ठीक है, सिलबट्टा, ये सब मिले हैं कश्मीर से हमें। मेहरगढ़, मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पे गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जौ की 2 किस्में की खेती के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है। तो ये मेहरगढ़ को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा आप। मधा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या मिला है? गोलाकार झोपड़ी, धान व जौ की खेती और पशुवाड़े का साक्ष्य मिला है। इसी प्रकार कोल्डियावा, ये उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित धान की खेती का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे भी धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं कोल्डियावा में। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। संगनकल्लू, ये कर्नाटक राज्य में है और यहाँ पे क्या है? राख के टीले मिले हैं। पिक्लीहल, ये कर्नाटक में है और यहाँ पे भी राख के ढेर व निवास स्थल मिले हैं। चौपानी मांडो, ये उत्तर प्रदेश में है। ये सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृतभांड के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। सारूतारू असम में है, याद रखिएगा, ये किसी जोड़ी में पूछा गया है पहले कि सारूतारू कहाँ है। तो यहाँ पे आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृतभांड मिले हैं। ठीक है, चिरांद, चिरांद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो है बिहार में स्थित है और हड्डी के उपकरण मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, दाओजली, यहाँ ये भी असम में है। यहाँ से क्या मिले हैं हमें? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लोहरा देव, ये भी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे क्या मिला है हमें? चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि और धान के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, स्पेशली ध्यान रखिएगा लोहरा देव से। ठीक है, कृषि के साक्ष्य और काय के? चावल के। ठीक है, और एक गेहूँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स ऋग्वेद के मंडल व उनके रचयिता पूछे गए, कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि पहला मंडल जो है वो मधुक्षमदा या मेघातिथि बोलते हैं इसे। रचयिता जो है इसके प्रथम मंडल के वो कौन है? मेघातिथि। द्वितीय मंडल के कौन है? ग्रत्समद भार्गव। तृतीय मंडल के हैं विश्वामित्र। और तृतीय मंडल में ही क्या लिखा गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चौथा मंडल वामदेव को समर्पित है और ये जो है मतलब कृषि संबंधी प्रक्रिया के साक्ष्य मिले यहाँ पर। पांचवा मंडल जो है अत्रि। छठा मंडल जो है भारद्वाज रचिता है इसके। सातवां मंडल के वरिष्ठ हैं। आठवां मंडल के हैं कणव ऋषि व आंग्रिस। उसके बाद ये नौवां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ये पूछा गया है कि नौवें मंडल में क्या है? तो सोम देवता द्वारा है। 10वें मंडल में क्या है? इंद्र, सची, विमदा व अन्य मंडल। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे सॉरी। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। इनका जन्म स्थल था लुम्बिनी वन। कपिल वस्तु वर्तमान कहाँ है? रुमनदेई नेपाल में है। ठीक है, इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे। शाक्यों के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे ये शुद्धोधन। इनकी माता जो थी वो महादेवी कोली गणराज्य की थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पालन पोषण जो इनकी मौसी थी विमाता मतलब गौतमी जो थी मौसी, उन्होंने किया था। पत्नी जो थी यशोधरा थी, ये भी कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। जिनकी माता जिस वंश से थी वही इनकी पत्नी भी थी उस वंश से।
पुत्र जो था राहुल था, सारथी जो था चन्ना था, घोड़ा जो था वो कंथक था। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्ति जो है वो गया में हुई थी। कहाँ पे? बोध गया, मतलब गया बोध गया बिहार में पड़ता है। निरंजना नदी के तट पर हुई थी इनको। ठीक है, इन्होंने प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्नम में। इनके पहले शिष्य थे आनंद व उपाली, और इनका अंत हो गया था, जिसे नाम दिया गया था महापरिनिर्वाण। ये 483 ईसा पूर्व हो गया था, 80 वर्ष की आयु में। उस दिन बैसाख का दिन था, पूर्णिमा थी, स्थल जो था कुशीनगर। ठीक है, तो पूछ सकते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर गया में प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार इनके प्रमुख अभिलेख थे और उनके शासक भी हैं। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खारवेल का है। ठीक है, ऐहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय का है। नासिक जो है वो गौतमी बलश्री का है। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभ जो है समुद्रगुप्त का है, और मंदसौर जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन का है। हाथी गुम्फा एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति हो गया, मतलब प्रयाग स्तंभ हो गया, समुद्रगुप्त का हो गया। ठीक है, तो ये स्पेशली आप ध्यान रखिएगा प्राचीन हिस्ट्री का। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप कम से कम 2 से 3 बार रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।